जो वः शिवतमो रासस्तस्या भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं अस्तित्व टीवी। मैं वेद शास्त्री आचार्य पवन दत्त आपके सामने एक बहुत ही दिव्य और समझने जानने योग्य, संस्कारों में आविर्भूत संस्कारों का एक बहुत ही महत्वशील तथ्य जो आपके सामने इस विषय को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूं। और मैं एक बड़े आधार से इस विषय को लेकर के आया हूं, क्योंकि जब तक हम पूर्णतया जड़ पर नहीं पहुंचते हैं, आज मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूं, या मेरे से बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं उनसे पूछता हूं, गोत्र तो लगभग 100% में से 85% लोगों को तो अपने गोत्र के बारे में पता है, अपने शिखा के बारे में पता, अपने पाद के बारे में पता, अपने प्रवर के बारे में पता है, अपने देवता के बारे में पता, अपने विष्ट इष्ट के बारे में पता है। लेकिन 15% आज भी ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जिनको अपने गोत्र के बारे में नहीं पता है। तो हमें जड़ तक जाना होगा। हम बात कर रहे हैं षोडश संस्कारों की। हम बात करते हैं कि हमारे जीवन के सर्वांग रूप से विचरण करने वाले संपूर्ण जीवन के इस महत्वपूर्ण दिनचर्याओं को, महत्वपूर्ण दिनों को, वर्षों को, मासों को जो हमारा जीवन व्यतीत होता है, उनमें 16 संस्कार हमारे जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं, कितने लाभकारी हैं, और क्या क्या हमें करना चाहिए, किस किस प्रकार से हम करते हैं। कहीं हम भटक तो नहीं रहे, कहीं हम दूर तो नहीं होते जा रहे हैं अपने संस्कारों से, क्योंकि करना तो प्रत्येक व्यक्ति को पड़ता ही है। उसमें से छोटा कर लो, बड़ा कर लो, जाने में कर लो, अनजाने में कर लो, कैसे भी कर लो, करना तो होता ही है। तो हमने बहुत बहुत अच्छे से आपको पिछले वीडियो में बताया कि हम 16 संस्कारों पे एक एक संस्कारों के माध्यम से मैं आपको आपकी जड़ तक पहुंचाने वाला हूं। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारो द्विज उच्यते। तो जो उच्च स्तर पर पहुंचता है वो संस्कारों से होता है। संस्कार उसके बोलते हैं। घर के मालिक की पहचान नौकर से की जाती है। वो इसलिए की जाती है क्योंकि अगर जो नौकर ने, एक जो नौकर होता है, जो आपका एम्प्लॉई होता है, अगर जो वो नमस्कार करता है हाथ जोड़ करके, तो आने वाला अतिथि यह समझ जाता है कि इस घर का मालिक बहुत ही बुद्धिमान, बुद्धिजीवी है, पराक्रमी है, तेजस्वी है। इसलिए संस्कार महत्वपूर्ण है। सुख समृद्धि नाना प्रकार की चाहिए होती है, और हर प्रकार से हमें अपने आप को तंदुरुस्त, मस्त, स्वस्थ रखना होता है। उसके लिए हमें उस परमात्मा को याद करना होता है जो परमात्मा निरंतर, निर्गुण, निराकार, साकार रूप में हमारे सामने, हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास, दक्षिण पार्श्वे, वाम पार्श्वे, ऊर्ध्व, अध, तो हर जगह जहाँ पर रहते हैं, उस परमात्मा से हम कृपा प्राप्ति की याचना करते हैं, निवेदन करते हैं। तो शास्त्र विधि के अनुसार हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं 16 संस्कार को जानना, समझना और उसे धारण करना, क्योंकि आपका जो जन्म हुआ है वो एक संस्कार के आधार से हुआ है। सबसे पहले मैं बात करता हूं आज गर्भाधान संस्कार की। गर्भाधान संस्कार हमारे जन्म से पहले जो हम बीज रूप में आते हैं, उस बीज बूंद रूप से उसे बोला जाता है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार यह प्रथम संस्कार है जो स्त्री के ऋतुकाल, रजस्वला, रजो दर्शन स्नान के पश्चात किया जाता है, और भार्या के स्त्री धर्म रजो दर्शन में होने के 16 दिन बाद यह गर्भधारण के योग्य माना जाता है, और उसे वहीं पर स्थित किया जाता है, प्रतिष्ठित किया जाता है। तो इसके जो दिवस होते हैं उन पर ध्यान देने का विषय है। तो वह है 6, 8, 10, 12, 14 और 16वें दिनों में क्रियमाण, अगर जो हम स्त्री के साथ क्रिया करते हैं, उस क्रिया से गर्भाधान संस्कार जो हम करते हैं,
तो उसमें हमें प्राप्त होता है पुत्र। देखिए, आज संतति से पूरी दुनिया द्रवित है। बहुत से दाम्पत्य जीवन ऐसे हैं कि जिनके संतति नहीं होती, पुत्र पुत्रियां, बहुत सारे लोगों को तो कोई नहीं होता, बहुत सारे लोगों के पुत्र ही पुत्र होते हैं, पुत्रियां नहीं, पुत्री ही पुत्री होते हैं, पुत्र नहीं होते हैं। तो हमें मूल जड़ तक जाना है और कुछ कर जानने की आवश्यकता नहीं। अगर जो हम सही तरीके से एक एक कदम लेकर के चलेंगे तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सुखदायी होगा, समृद्धिशील होगा। और यही अगर जो हम बात करते हैं, ये तो सम दिवस की थी, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब हम विषम दिवस की बात करते हैं। तो विषम दिवस में 5, 7, 9, 11, 13 और 15। 9, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, इन 5 जो विषम दिवस होते हैं, इन विषम दिवसों में हमें अगर जो हम क्रियमाण करते हैं, स्त्री के साथ में पति पत्नी सहवास करते हैं, तो निश्चित रूप से कन्या रत्न उत्पन्न होता है और होता ही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उपरोक्त दिनों में भी शुद्ध मुहूर्त देख करके हम क्रियमाण हो सकते हैं। शुभ तिथि मानी गई है प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। हे बंधुओं, आपको यह सब जानकर बड़ा हर्ष होगा, क्योंकि वास्तविकता में आपने जानने का प्रयास किया होगा, हो सकता है आपको ना मिला हो। आज जो संसार में वैश्यावृत्ति चल रही है, आज जो संसार में लूट मार बलात्कार, ये जो केसेस आ रहे हैं, ये तब होने बंद हो जाएंगे जब व्यक्ति को जड़ के बारे में पता होगा। क्योंकि आज वह जड़ तक पहुंचते ही नहीं है। ना ही माँ बाप अपने पुत्रियों को कुछ सिखाते हैं, ना ही अपने पुत्रों को कुछ सिखाते हैं। उन्हें संस्कार की तरफ अगर जो डालने का थोड़ा भी अवसर प्राप्त हो तो देना चाहिए। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा आपका पुत्र भाग्यवान हो, यशवान हो और कीर्तिवान हो। इसमें जो दिन है उनका भी ध्यान देना होगा। सोमवार पहला, दूसरे नंबर पर बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार, ये दिवस हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यह दिवस हैं। इनमें पति पत्नी आपस में सहवास क्रियमाण होने से वह पुत्र पुत्री बहुत ही सौभाग्यशाली एवं शांति प्रिय चित्त, बौद्धिक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होती है। शुभ नक्षत्र कौन कौन से होते हैं तो बताया गया, रोहिणी, मृगशिरा, तीनों उत्तरा के, हस्त, चित्रा, पुनर्वसु, पुष्य, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा व शतभिषा। ये नक्षत्र में क्रियमाण होने मात्र से हम जो मनोवांछित फल होते हैं, जिस प्रकार की पुत्र, जिस प्रकार की संतति, जिस प्रकार की कन्या हम चाहते हैं, वह हमें प्राप्त होती है। शुभ लग्न कौन सी है? लग्न केंद्र त्रिकोण में सुख ग्रहों को देखने एवं लग्न को सूर्य मंगल और गुरु को देखते हैं। गर्भाधान से पुत्रोत्पत्ति की संभावना जल्द ही होती है। इसके अतिरिक्त पुत्रार्थी विषम लग्न राशि एवं विषम नवांशगत लग्न में तथा कन्या कांक्षी समलग्न राशि में स्त्री संग करे तो निश्चित रूप से गर्भ धारण होता है। और गर्भ धारण के दिन स्त्री पुरुष का चंद्रबल देख लेना चाहिए, जिसके कारणवश किसी भी प्रकार से माता और पिता को कष्ट ना हो। अगर जो दोनों का चंद्रबल अच्छा है, प्राप्त हो रहा है, शुभ योग में लग्नित हो रहा है और चंद्रमा दोनों की राशि पे सम है, चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, पति या पत्नी की किसी एक राशि पर उस समय अगर जो चंद्रमा है, तो निश्चित रूप से माता पिता, नानी नाना, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, माता पिता, किसी को पुत्र उत्पत्ति से, पुत्री उत्पत्ति से कोई कष्ट होने वाला नहीं है। गर्भाधान के लिए त्याज्य काल क्या है, ये भी जानना बहुत उपयोगी है। रजो दर्शन से प्रथम 4 रात्रि को छोड़कर रिक्ता तिथि, जन्म नक्षत्र, मघा, श्लेषा आदि तीनों गंडांत, मूल, भरणी, अश्विनी, रेवती नक्षत्र ग्रहण का दिन, जो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आते हैं, वह दिन हमें छोड़ देने चाहिए।
और माता पिता के श्राद्ध का दिवस नहीं होना चाहिए, वैद्रती परिग का पूर्वार्ध, संक्रांति नहीं होनी चाहिए, व्यतिपात योग ना हो, ग्रहण संध्या काल ना हो, जो हम संध्या कालीन जैसे दोनों समय मिलते हैं वह समय ना हो, और जन्म राशि से अष्टम लग्न ना हो, दीपावली, दशहरा, नवरात्र आदि पर्व दिनों में स्त्री संसर्ग नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र प्रमाण देता है। गर्भ मासों के अधिपति जो होते हैं, गर्भाधान से लेकर 9 एवं 10 मास तक भिन्न भिन्न ग्रह अधिपति होते हैं। अरिष्ट भय की स्थिति में उसी मास में संबंधित ग्रह की पूजा दान आदि करना चाहिए। आप देखते होंगे कि माताओं के गर्भ से ही बच्चे जन्म लेते ही कभी कभी चले जाते हैं, या कोई कष्ट होता है 2-4 महीने, साल भर, या बहुत सारी ऐसी दुविधाएं रहती हैं जीवन में। तो उसका कारण ये होता है कि हम कभी भी किसी भी समय में गर्भाधान कर देते हैं, और निश्चित रूप से वह हमारे लिए कष्टकारक होता है, दुखदाई होता है, और हमारा पूरा जीवन कष्ट में ही व्यतीत होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, मास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। पहले मास के देवता हैं शुक्र, दूसरे के मंगल, तीसरे के गुरु, चौथे के सूर्य, पांचवें के चंद्र, छठे के शनि, सातवें के बुध, आठवें के लग्नेश, 9वें के चंद्रमा, 10वें के सूर्य। ये 10 मास ऐसे होते हैं जिन 10 मासों में हमें गर्भधारण कर लेना चाहिए। और खासकर मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो स्थिति परिस्थिति दुनिया देश में बनी हुई है वह यह है कि कभी कुछ नहीं सोचना, कभी कुछ विचार नहीं करना, स्त्री पुरुष आपस में संसर्ग करते हैं। उससे होता क्या है कि उनका जीवन कष्टकारी हो जाता है, साथ साथ में उस कुटुंब का भी जीवन कष्टदायक हो जाता है, और उसके गोत्र की जो आभा होती है वो कम पड़ने लगती है। निश्चित रूप से स्त्री पुरुष, लड़का लड़की अपने छोटे से समय के सुख के लिए सब कुछ बिगाड़ देते हैं, जो नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, प्रत्येक भारतवर्ष की माता की यह जिम्मेदारी है, प्रत्येक भारतवर्ष के पिता की यह जिम्मेदारी है। और जो माताएं बहनें नहीं बनी हैं, बहनें माताएं नहीं बनी हैं, भाई लोग पिता नहीं बने हैं, वो भावी हैं, बनेंगे, उनको भी ध्यान देने की यह आवश्यकता है कि वो संस्कार से स्वयं जुड़ें, संस्कारों से जोड़ने। तो निश्चित रूप से मैं गर्व के साथ कहता हूं, अगर जो आप अपने पुत्र पुत्रियों को 16 संस्कार के बारे में तनिक भी चर्चा करेंगे, तनिक भी बताएंगे, तो देखिए सब कुछ सीख मिलती है। अलग से पढ़ा मैंने कहीं सुना है कि कई स्कूलों में बहुत कुछ सेक्स पर पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। तो क्या पढ़ाते हैं, क्या बताते हैं, मैंने कुछ पुस्तकें मंगाई लेकिन उसमें समझ में नहीं आया, और मैं बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन बहुत हम लोग अलग दुनिया में चलते चले जा रहे हैं, बहुत अलग चलते चले जा रहे हैं। ये हमारे लिए सुखदायी नहीं है, और ये निरंतर पूरे जीवन के लिए कष्टदायक हो जाएगा। इसलिए संस्कारों से जुड़ें, संस्कारों के प्रति उनका भाव समर्पित कराएं, और संस्कारों के प्रति अपने बच्चों को, अपने छोटों को जागरूक करें। निश्चित रूप से इस भारतवर्ष में, इस सांस्कृतिक देश में, इस संस्कार में देश में जो स्त्री अपमान होता है, स्त्री जाति पर प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, और स्त्रियों के साथ बलात्कार, कुकर्म, दुष्कर्म होते हैं, निश्चित रूप से वह बंद हो जाएंगे। आप बच्चे जो चिप होते हैं, तो उन चिपों में पहले से बताएं कि हम 16 संस्कारों के अंतर्गत आए हैं, इन्हीं 16 संस्कारों के अंतर्गत हमें जीवन यापन करना है। निश्चित रूप से उनको भी समझ में आएगा, और आप भी अपनी जिज्ञासा बढ़ाएंगे। आप जब जिज्ञासु बनेंगे तो निश्चित रूप से आपको जड़ के बारे में समझ में आएगा। यह बहुत ही अनंत ज्ञान है, और इस अनंत ज्ञान की जो धारा है उसमें जिसने डुबकी नहीं लगाई वो अबोध है, वो बालक है, वो अनजान है, वो असमझ है। इसलिए आप इस धारा में एक बार डुबकी अवश्य लगाएं। और मैं चाहता हूं कि हर मेरा दिया हुआ 16 संस्कारों के अंतर्गत एक एक खंड जो मैं अभी 16 वीडियो में लेकर के आने वाला हूं, प्रत्येक को बिल्कुल मार्मिक दृष्टि के द्वारा देखें, सुने और पढ़ें, और जानें, समझें कि वास्तविकता से हम कितनी दूर हैं।
देखते रहिए अस्तित्व। मैं वेद शास्त्री आचार्य पवन दत्त, और हर वीडियो में आपकी अनुभूति और आपकी उपस्थिति चाहता हूं। आप निरंतर ध्यान लगा करके देखिए, हो सकता है कि मैं किसी दिन आपसे मिलूं और पूछ लूं कि आपने क्या देखा है। जय श्री राम। पूजा को लेकर मन में है सवाल, किस विधि से की गई पूजा होगी सफल? पूजा के दौरान हो ना जाए कोई अनिष्ट, कहीं देवता हो ना जाए रुष्ट। कैसे करें नवग्रह का पूजन? हर उलझन का मिलेगा समाधान। वेद शास्त्री आचार्य पवन दत्त के साथ जानिए क्या है पूजा का सही विधान। रोज सुबह 11 बजे सिर्फ अस्तित्व टीवी पर।